एग्जाम्पल नंबर 11 है एम एल अग्रवाल का, ठीक है, जिसमें हमने सॉलिड पढ़ाया था ना, सॉलिड वाला मेंस्ट्रुएशन का जो सॉलिड पार्ट है, उसमें एग्जाम्पल 11 है। लेंथ ऑफ द रूम इज 50% मोर देन इट्स ब्रेड्थ। जो लेंथ है वो 50% मोर है इट्स ब्रेड्थ। ब्रेड्थ को x मान लेते हैं, ब्रेड्थ को हम क्या मान लेते हैं, x। सही है, हमने ये भी मान लिया ताकि पेज हमारा छोटा, थोड़ा छोटा है, ये आप प्रॉपर लिखेंगे। लेट द ब्रेड्थ इक्वल टू x। लेंथ कितनी होगी, 50% इससे ज़्यादा। तो पहले तो x का 50% अगर मुझे इंक्रीज करना है तो मैंने आपको इंक्रीज करना सिखाया था, x 1 प्लस 50/100 का ब्रैकेट लगा दीजिए। ये ब्रैकेट जैसे इसके अंदर इंटू करेंगे तो ये इंक्रीज हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे आएगा 3x/2। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आएगा 3x/2। तो लेंथ हमें मालूम चल गई और ब्रेड्थ मालूम चल गई, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं। कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कारपेट। रूम के अंदर हमें कारपेट लगानी है। कारपेट कहाँ लगाएंगे, फ्लोर पे लगाएंगे। फ्लोर के एरिया हमेशा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। एरिया ऑफ फ्लोर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ की जगह हम लेंथ की वैल्यू रख देते हैं 3x/2 इंटू ब्रेड्थ की वैल्यू x। कोई प्रॉब्लम, सही है। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई होने के बाद इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x²/2, सही है, नो प्रॉब्लम। इक्वेशन नंबर 1। फिर से हम निकालेंगे एरिया ऑफ फ्लोर। कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ फ्लोर, दूसरी तरीके से। कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम, ठीक। इस फ्लोर पे कारपेट लगाने का जो कॉस्ट है वो टोटल है ₹924। कॉस्ट कितनी है, इज ₹924 एट द रेट 38.5, एट द रेट 38.5। अगर हम इस रुपीस को, टोटल कॉस्ट को पर मीटर, है ना, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे तो हमें एरिया मालूम चल जाएगा इसका। क्लियर, कोई कंफ्यूजन। टोटल कॉस्ट को 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से डिवाइड करने पर हमें एरिया निकल आता है, ठीक। तो ये है 924 डिवाइडेड बाई 38.5, सही। 1 और 2 दोनों ही एरिया ऑफ फ्लोर है फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे यहाँ से। 3x²/2 इज इक्वल टू 924/38.5, सही है। यहाँ से x² इज इक्वल टू हो जाएगा 2, इधर चला जाएगा, सही है। इसी तरीके से ये जो है 3 भी चला जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू पूरी 16 आएगी। x² इज इक्वल टू 16, ठीक है। x² की वैल्यू अगर 16 आती है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। हमें x मालूम चल गया, विच इज द ब्रेड्थ, है ना, कॉमा ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4। सिमिलरली लेंथ इज इक्वल टू कितना आएगा, 3x/2, 3 इंटू 4/2, ठीक है। कितना आएगा ये, इसको मैं, हाँ कितना आया था ये, इसकी वैल्यू आ गई थी 6। कोई प्रॉब्लम, लेंथ मालूम है और ब्रेड्थ मालूम चल गई यहाँ तक, सही। फिर कहते हैं द कॉस्ट ऑफ पेपरिंग द वॉल्स। अब वॉल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। 4 वॉल्स के एरिया को हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, है ना। रूम इज अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के जो लेटरल सरफेस एरिया है उसी को बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ हटा देते हैं बस, ठीक है। ब्रेड्थ इंटू BH और LH आता है, यानी B + L इंटू H, ये फॉर्मूला होता है इसका एरिया ऑफ 4 वॉल्स का, सही। कोई कंफ्यूजन, सॉल्व करेंगे। L कितना है 4, B कितना है, सॉरी L 6 है, B की वैल्यू 4 है, 4 + 6 10 हो गया, 10 टू 20H। ये क्या आया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये क्या आया, एरिया ऑफ 4 वॉल। इस एरिया में यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, इफ द रूम हैज 1 डोर, डोर भी दिया है और 2 विंडोज भी हैं, लेकिन इस एरिया में डोर और विंडो अभी हटाए नहीं गए हैं, डिलीट नहीं किए गए हैं, माइनस नहीं किया गया है। ये तो पूरी पूरी वॉल्स का एरिया आ गया, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, एक डोर को माइनस कर देंगे, 2 विंडो के एरिया को माइनस करेंगे, सही। तब आएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स एक्सक्लूडिंग 1 डोर एंड 2 विंडोज, ठीक है। अभी तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स आया केवल, सही है। तो सबसे पहले हम डोर का एंड विंडो का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ 1 डोर
एक डोर का एरिया कितना है, डोर देखते हैं, 1 मीटर बाई 2, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना होगा, 2 × 1 = 2 मीटर स्क्वायर हो गया। एरिया ऑफ 2 विंडो, 2 विंडोज हैं, तो पहले तो 2 से इंटू हो जाएगा क्योंकि 2 विंडो है। एक विंडो के एरिया कितना, 1.5 × 1, 1.5 का 1 से इंटू करें तो यही आ जाएगा 1.5 मीटर स्क्वायर इंटू 1.5 मीटर स्क्वायर। 1.5 को 2 से इंटू करें कितना आएगा, 1.5 को 2 से इंटू करें कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। इनको टोटल कर लें, 1 डोर एंड 2 विंडोज, टोटल कितना हो गया, 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये 5 मीटर स्क्वायर का एरिया हम इसमें से क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। अब लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ 4 वॉल्स एक्सक्लूडिंग 1 डोर, एक डोर को एक्सक्लूड कर दें, एंड 2 विंडोज, ठीक, इज इक्वल टू 20H था ना एरिया, उसमें से 5 माइनस कर दें, सही है। अब ये जो एरिया आया वो क्या आया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स एक्सक्लूडिंग 1 डोर एंड 2 विंडोज। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं, पक्का, आगे बताएं। तो यहाँ पे हमने एरिया ऑफ 4 वॉल एक्सक्लूडिंग 1 डोर एंड 2 विंडोज निकाल लिया था, ठीक है। अब इसके आगे के पार्ट में ब्लू पेन से लिख दूंगा ताकि आपको पता चल जाए ये अलग है, ठीक है, इन केस, ठीक। इसके आगे क्या हमारे पास, हमने ये एरिया निकाला था 4 वॉल्स का। यहाँ पे एक चीज दी गई है, कॉस्ट ऑफ पेपरिंग द वॉल्स, है ना, दीवालों पे पेपर लगाया गया है, तो बट ऑब्वियस वो डोर और विंडो में नहीं लगाया गया होगा, है ना। 1 मीटर स्क्वायर पे जो रेट आता है वो 330 आता है, ठीक, 3 रुपीज़ 30 पैसे, और टोटल कॉस्ट इसकी आती है 249.50 पैसे। तो इस टोटल कॉस्ट को इस पर मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे तो हमें इसका क्या निकल के आ जाएगा, एरिया, किसका एरिया, जितने पर हमने पेपर लगाया है, ठीक है, यानी वो एरिया यही होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स एक्सक्लूडिंग 1 डोर एंड 2 विंडोज, ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स एक्सक्लूडिंग 1 डोर एंड प्लस 2 विंडोज, इनको हमने एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। एक्सक्लूड करने पर जो पेपर लगाया होगा, एक्सक्लूडिंग पे होगा ना पेपर, कितना आया, 214.50 डिवाइडेड बाई 330। यहाँ तक सही है, यस सर। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। इसको सॉल्व करने पाया था 65 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो एरिया है और ये जो एरिया सेम होगा, ठीक है, क्लियर। इसको इक्वेशन नंबर हमने ना 1 2, इसको नाम देते हैं 3 और इसे नाम देते हैं 4, फ्रॉम 3 and 4, ठीक है, फ्रॉम 3 and 4, 20 माइनस एच, सॉरी 20H है ये, -5 इज इक्वल टू 65, क्लियर। 20H इज इक्वल टू 5 उधर जाएगा, 70 हो जाएगा ये, H इज इक्वल टू 70/20, 70/20 आएगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन। 70/20 को सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 7/2 दैट मीन्स 3.5 वॉट मीटर, ये आंसर हमारा, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। क्वेश्चन 15 क्या है, स्क्वायर ऑफ ईच साइड, स्क्वायर्स ईच ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर आर कट ऑफ फ्रॉम अ 4 कॉर्नर ऑफ अ शीट ऑफ टिन। टिन की एक शीट है, टिन की एक शीट है जिसका मेजरमेंट है 42 सेंटीमीटर बाई 30, ये हमें लेंथ मालूम है और ये हमें ब्रेड्थ मालूम है, ठीक है। ये टिन शीट है 42 और 30, इस कॉर्नर से एक स्क्वायर कट किया, स्क्वायर है ये 6 और 6 का, इधर से कट किया 6 6 का, 4 कॉर्नर से कट कर लिया, सही। आफ्टर कट होने के बाद ये क्या कुछ ऐसा शेप बचेगा, कुछ ऐसा शेप बच रहा है ना, ऐसा बचेगा, क्लियर। इनको फोल्ड करेंगे यहां से, जब फोल्ड करोगे तो एक बॉक्स बन जाएगा, फोल्ड करने पर क्या बन जाएगा, बॉक्स। उस बॉक्स का द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ टिन शीट इज मेड इनटू एन ओपन बॉक्स, ये बॉक्स ओपन होगा बाय फोल्डिंग अप द फ्लैप्स, इसको यहाँ से फोल्ड कर देंगे, मोड़ देंगे, फोल्ड कर देंगे यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा, बॉक्स बन जाएगा।
फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स। कैपेसिटी का मीन्स होता है वॉल्यूम। क्या होता है? वॉल्यूम मुझे निकालना है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता? पक्का? चलिए अब समझते हैं ध्यान से। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट चाहिए। बस क्या चाहिए? लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ये टोटल यहां तक था 42। क्लियर? लेंथ कितनी थी? 42। उसमें से 6 माइनस इधर हुआ, 6 माइनस इधर हुआ। ये 6 और 6 कितने? 12 माइनस कर देंगे। तो 42 में से माइनस कर देंगे जरा हम 12। माइनस करने में कितना आएगा? 30। कितना आएगा? 30। तो ये जो लेंथ हुई ये हुई 30 अंदर वाली। ये कितनी हो गई? 30। सिमिलरली 12 इधर से माइनस कर देंगे। 18। 30 था, 30 में से 12 माइनस करेंगे 18। तो हमें इसकी लेंथ और ब्रेड्थ तो मालूम चल गई। और हाइट क्या? ये 6 नहीं होगी, ये जो फ्लैप है यही तो फोल्ड हो रहा है, तो हाइट होगी इसकी हमारी 6। सही? तो कैपेसिटी यानी वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब सेंटीमीटर्स में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इनटू करेंगे आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर आएगा 3240 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर? अ होलो स्क्वायर शेप्ड ट्यूब है। जैसे जैसे आपने देखा होगा पाइप होते हैं, गार्डन पाइप पानी वाले, वो गोल होते हैं, सर्कुलर होते हैं। ये जहाँ पे शेप क्या है इसका स्क्वायर शेप्ड है, चौकोर है, वो गोल की जगह स्क्वायर शेप्ड है, ट्यूब है। ठीक है? अब वो हम जैसे यहाँ पे एक डायग्राम आपको बना के दिखाते हैं, कुछ ऐसा है। नहीं, मैं उसका डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ थोड़ा सा। कुछ ऐसा। ठीक है? ये मेटल है, ये क्या है? मेटल है। सही? मेटल से बना हुआ पाइप है, स्क्वायर शेप्ड है, ये स्क्वायर है। ठीक है? स्क्वायर है तो इसके सब साइड्स बराबर होंगी। सही? और इसकी कुछ लेंथ होगी, मान लेते हैं यहां तक, थोड़ी देख लिए। इंटरनल स्क्वायर, इंटरनल अंदर वाला, इज ऑफ 5 सेंटीमीटर। जो स्क्वायर है उसको मैं यहां बना के दिखा रहा हूं, अंदर वाला वो 5 सेंटीमीटर का है। सही? एंड द लेंथ ऑफ द ट्यूब इज 8। इस ट्यूब की लेंथ कितनी है टोटल? ये 8 है। सही? लेंथ ऑफ द ट्यूब इज 8 सेंटीमीटर। देयर आर 192 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन। इसमें जो आयरन है, जो लोहा है, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है वो कितना दिया है? 192 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? 192 सेंटीमीटर क्यूब टोटल आयरन है इन दिस ट्यूब। फाइंड इट्स थिकनेस। ये जो थिकनेस है छोटी सी, है ना, ये थिकनेस, ये थिकनेस, ये। ठीक? मुझे इस थिकनेस को कैलकुलेट करना है। थिकनेस को हम मान लें टी या एक्स मान लें। चलो एक्स मान लेते हैं। लेट द थिकनेस बी एक्स। सही है? तो मैं इसी डायग्राम में थोड़ा सा अल्टर कर दूंगा पोजीशंस की, कुछ ऐसा। क्रॉस सेक्शन में बना रहा हूं सिर्फ। क्या बना रहा हूं? क्रॉस सेक्शन। ये 5 और 5 था और ये x था। ठीक? थिकनेस कितनी? x है। सही है? आपने वॉल्यूम पढ़ा है, मैंने आपको वॉल्यूम पढ़ाया था। वॉल्यूम में ये होता है, वॉल्यूम का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है जिससे सारे वॉल्यूम डिराइव हुए हैं, सारे फॉर्मूले, वो होता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। लेंथ बोल दीजिए या हाइट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, ये वॉल्यूम। यानी अगर इस क्रॉस सेक्शन का एरिया, जो कि ये एरिया है, लोहे का एरिया मैं निकाल रहा हूं ना, आयरन का केवल। ठीक? अगर इस शेडेड रीजन का मैं एरिया निकाल लूं तो यही होगा ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक? और इसकी लेंथ से इसको इनटू कर दूं 8 से, तो मुझे इस जो जो आयरन इसमें यूज हुआ है उसका वॉल्यूम निकल आएगा। उसी की तो वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम मतलब ट्यूब। ये तो यहाँ तो वैकेंट है, यहाँ तो कुछ है नहीं। सही? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालते हैं सबसे पहले। ये 5 था, ये 5 था। ये जो बाहर वाली आउटर लेंथ है ये कितनी हो जाएगी? हमेशा के लिए सुनिए पहले ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को। अगर ये अंदर 5 है, ये कितनी हो जाएगी? x। ये कितनी हो जाएगी? x। थिकनेस x है ना, थिकनेस कितनी है? x और x।
तो ये हो जाएगी 5 + 2x हमेशा। अगर ये 3 होती तो 3 + 3 6 करके इसमें ऐड कर देते। सिमिलरली ये भी 5 है, इसलिए ये भी 5 + 2x हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन? मुझे 5 + 2x × 5 + 2x का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिख लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, 5 + 2x × 5 + 2x। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? सॉल्व करेंगे इसको। 5 × 5, 5 5 ज़ा 25 प्लस 4x मैंने इसमें a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया। a + b है ना, स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया, a² + b² + 2ab। सही। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 25 + 4x², 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20x। सही। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया हमारा। सही। लेंथ हमें मालूम है 8 है। ये जो फॉर्मूला था वॉल्यूम का, उस फॉर्मूले में ये वैल्यूज हम पुटअप करने जा रहे हैं। ठीक है, उसमें ये वैल्यू हम पुटअप कर देंगे। कोई प्रॉब्लम? इसे मिटा दूं मैं, इसका काम हो गया खत्म। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये पूरा 25 + 4x² + 20x इंटू लेंथ या हाइट। वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ द आयरन। और वॉल्यूम क्वेश्चन में कितना गिवन है? 192 गिवन है। बस वॉल्यूम की जगह 192 पुटअप कर देंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट एज इट इज, ये 8 यहाँ 8 से डिवाइड कर देंगे। 192 24 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू दिस ब्रैकेट। कॉपी जो कर रहे थे हम, कितना आया है? 24। ठीक है, 24 इज इक्वल टू 25 + 4x² + 20x। इस 24 को इधर ले आए। सही। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी 4x² + 20x +1, क्योंकि 24 जिसमें माइनस होगा 25 में से 1 बचेगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक में फैक्टर करते हैं, 4 और 1 का इंटू करेंगे, 4 1 ज़ा 4। 4 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने पर 20 आ जाए। हमने ये जो एरिया निकाला है, पहले ये समझिए, ये एरिया हमें जो निकाला था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में एक कमी है, अभी गलत है ये जो एरिया निकाला था वो पूरे, मैं यहाँ से डायग्राम आपको फिर से बना के दिखा रहा हूँ। मैंने कहा था ये 5 + 2x से याद आया आपको, और ये भी 5 + 2x से याद आया, यहाँ तक सही था। लेकिन अंदर वाला स्क्वायर हमने भी माइनस नहीं किया है, तो ये जो क्रॉस सेक्शन का एरिया पूरा ऐसे आया ही है, जबकि हमें क्या चाहिए था? सिर्फ इसका एरिया चाहिए था, इस पार्ट का, बीच वाले का एरिया नहीं चाहिए था ये मुझे। ठीक है, तो ये जो आउटर डायमेंशन से हमने जो एरिया निकाला वो पूरे का आ गया, उसमें ये वाला एरिया भी इंक्लूडेड है, हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक, क्लियर है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन? तो अंदर वाला स्क्वायर जो था वो सुनिए ध्यान से जरा। अंदर था कितना? 5/5 का था ना, 5 5 ज़ा 25। कोई कंफ्यूजन? पक्का? 25 यहाँ पे माइनस करेंगे और तब आएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये बात आपको क्लियर है? ये 25 माइनस क्यों किया है? क्योंकि हमें जो एरिया, पहले समझ लीजिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं। ये जो हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाला था, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में ये जो 5 + 2x था बाहर वाला, और ये भी था 5 + 2x, है ना, ये पूरा एरिया शामिल है इन दोनों में। ठीक, जबकि हमें एरिया जो क्रॉस सेक्शन चाहिए उसमें सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए, इधर वाला, बीच वाला एरिया ये नहीं चाहिए, है ना, तभी तो आएगा आयरन का एरिया। ये एरिया ये नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल में से अंदर वाला एरिया माइनस कर दें। आउटर एरिया ये जो है ना, आउटर स्क्वायर, उसमें से इनर स्क्वायर को जब माइनस करेंगे तब ये आएगा एरिया ऑफ द वॉल्स, या एरिया ऑफ जो इसका आयरन है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ये क्या है? 5/5 का स्क्वायर है, 5 5 ज़ा 25।
माइनस कर दिया, ये यहाँ भी माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस होगा, तो जब ये होगा ये माइनस हो जाएंगे ऐसे, खत्म। ये 25 नहीं आएगा कहीं, 25 नहीं आएगा, सही है। तो इक्वेशन जो हमारी फ्रेम होती है वो कुछ ऐसी, 4x² प्लस 20x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, सब डिविजिबल है, x² आ जाएगा, 4 से कट गया, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, ठीक है। नाउ 1 इंटू 6 6 और प्लस माइनस माइनस, 6 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर 5 आ जाए, 6 इंटू 1 x² प्लस 6x माइनस x माइनस 6, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से कॉमन हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं x प्लस, यहाँ से x कॉमन लिया मैंने, ठीक है, x कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या बचेगा x प्लस 6, x प्लस 6, यहाँ से 1 कॉमन ले ले, माइनस 1 कॉमन ले ले, माइनस 1 क्या आएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना, सही। x प्लस 6 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 6 और 1, ठीक। तो x क्या है हमारा, हमने माना था थिकनेस कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। एग्जाम्पल नंबर 17, टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल, एक वॉल है, वॉल की लेंथ कितनी है 25 मीटर लेंथ है उसकी, 0.3 मीटर थिक है एंड 6 मीटर हाई, ठीक। ये जो वॉल है, वॉल क्या होता है, क्यूबॉइड फॉर्म में होता है, वॉल क्या होता है, क्यूबॉइड फॉर्म में होती है, ठीक है, उसमें लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड हो गया। ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस, अब इसमें जो ब्रिक्स लगती हैं वो उसके डायमेंशन 25, 15 एंड 10 सेंटीमीटर। इफ मोटार ऑक्युपाइज, मोटार मतलब जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं उसको चिपकाने के लिए, ब्रिक टू ब्रिक, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मोटार। ऑक्युपाइज 1/10 ऑफ द वॉल्यूम, 1/10 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉल, वॉल की वॉल्यूम का 1/10 कौन ऑक्यूपाई करता है, मोटार। फाइंड द नंबर ऑफ द ब्रिक यूज्ड, सबसे पहले नंबर ऑफ द ब्रिक को समझते हैं क्या है, ठीक है। अगर हम थोड़ी देर के लिए आपको ये पहले कॉन्सेप्ट समझाएं कि मोटार का यूज नहीं किया गया, मोटार का यूज नहीं करते, समझाने के लिए सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे, तो क्या होगा सुनिए, n इज द नंबर ऑफ द ब्रिक, लेट n इज द नंबर ऑफ ब्रिक, और एक ब्रिक का जो वॉल्यूम है वो कितना है 25/15/10, ये वॉल्यूम है ना एक ब्रिक का, और ऐसी कितनी ब्रिक्स हैं n, ऐसी कितनी ब्रिक्स हैं n इज इक्वल टू, ठीक, इन सारी ब्रिक्स के वॉल्यूम को अगर टोटल किया जाए या उसको n से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, एक ही बात है, टोटल किया जाए या n से मल्टीप्लाई, ठीक। पहले इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 25 को 10 से 25 इंटू 15 करते हैं, ये आया एक इतने सेंटीमीटर क्यूब, एक ब्रिक का वॉल्यूम। कितनी ब्रिक्स हैं, 1 ब्रिक, ओनली 1 ब्रिक का वॉल्यूम। ऐसी कितनी ब्रिक्स हैं, n, तो टोटल वॉल्यूम ये हो गया। और उन ब्रिक्स से, जैसे एक ब्रिक है, दूसरी ब्रिक है, तीसरी ब्रिक है, चौथी ब्रिक है, इसके ऊपर ब्रिक्स हैं, ऐसे रख करके हमने एक ऐसी कोई चीज़ दीवार बनाई है, वॉल बनाई है, ठीक। मुझे नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है, जो इस ब्रिक का वॉल्यूम होगा, इस पूरी वॉल का वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम क्या इस वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं से तो मिलके बना है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल, सही। मुझे निकालना क्या था, नंबर ऑफ ब्रिक, तो n निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, ये ब्रिक का वॉल्यूम ही ना, ये डिवाइड में जाएगा इधर, वॉल्यूम ऑफ सिंगल ब्रिक, इसलिए डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। नहीं, एक बार फिर से इस वॉल को बनाने में जितनी ब्रिक्स लगी वो टोटल इतनी लगी n, एक ब्रिक का जो वॉल्यूम होगा उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल ब्रिक का वॉल्यूम आ जाएगा, और वो ब्रिक का वॉल्यूम इस पूरी वॉल का वॉल्यूम बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि ये ब्रिक कैसे, ये वॉल कैसे बनाई हमने, ब्रिक से ही बनाई है, ओनली ब्रिक्स, इसमें और कुछ यूज नहीं किया गया, मोटार यूज नहीं किया गया, ठीक है। तो ये दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल। n निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक को डिवाइड कर देंगे इधर, तो जब भी कभी निकालना होगा नंबर ऑफ द ब्रिक्स या नंबर ऑफ समथिंग जिससे वो चीज बनी है, ठीक, तो टोटल जो बड़ी चीज वाला वॉल्यूम है अपॉन जिससे वो चीज बनाई गई है, यानी वॉल को किससे बनाया, ब्रिक से बनाया, वॉल के वॉल्यूम को ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ द ब्रिक्स निकल आएगा। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। लेकिन यहाँ पे क्या है,
ये जो ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स को आपस में जोड़ने के लिए एक मोटार की लेयर लगाई जाती है, ठीक है। वो मोटार ये दिया गया, इफ मोटार ऑक्युपाइज 1/10 ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है, 1/10 ऑफ द वॉल्यूम, टोटल जो भी हमारी वॉल का वॉल्यूम होगा उसका 1/10 किसने ऑक्युपाई कर रखा है? मोटार ने। क्लियर? 1/10। अब सुनिए ध्यान से, अगर 1 में से 1/10 को माइनस कर दें, 1 टोटल, क्योंकि जो फ्रैक्शन है, ठीक, अगर ये परसेंटेज में होता, सपोज 10% ऐसे लिखा होता, तो 100% में से माइनस करता तो 90% क्या होता? ब्रिक। 10% मोटार और 90% क्या होता? ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ मोटार, अगर वो 10% ऑक्युपाई करता। लेकिन यहाँ फ्रैक्शन में दिया गया है, तो फ्रैक्शन का होल होता है 1, जैसे परसेंटेज का होल वैल्यू क्या होती है? 100 होती है ना। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन की? 1 में से 1/10 को माइनस कर देंगे, ठीक। ये माइनस करने पे कितना आएगा? 9/10। तो 9/10 जो आया वो क्या है? वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। वो क्या है? वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, ओनली ब्रिक्स, ठीक। हमें क्या निकालता? फाइंड द नंबर ऑफ द ब्रिक यूज्ड, लेट द नंबर ऑफ ब्रिक, नंबर ऑफ ब्रिक्स हमने n मान लिया, ठीक है। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू, ठीक, n इंटू ये ना पूरा 25 इंटू 15 इंटू 10, कितना आया था? कुछ मैंने भी आपको याद किया, 375 एंड 0, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वॉल विदाउट मोटार, वॉल्यूम ऑफ वॉल विदाउट मोटार, 45 विदाउट मोटार, ये जो डायमेंशन दिया गया है 25 मीटर है। 25 मीटर को क्या मैं सेंटीमीटर में ऐसे लिख लूंगा, ये हो गया लेंथ। ब्रेड्थ कितनी थी? 0.3, 0.3 में m है ना मीटर, 0.3 में क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई, तो इतना हो गया 30, इसको 6 से 6 हो गया 600, सही। ये क्या आ गया हमारा? सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, सही। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इसमें अभी मोटार माइनस करेंगे। ये तो पूरी वॉल का वॉल्यूम आया है ना, ये वॉल का वॉल्यूम है, वॉल की डायमेंशंस हैं। इस डायमेंशंस को हम 9/10 से इंटू कर देंगे, ठीक। 9/10 ही क्यों किया? 9/10 की जगह आप ऐसे लिख सकते हो 1 - 1/10। 1/10 क्या था? मोटार को माइनस कर देंगे जो कि 9/10 आएगा। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक्स होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल नहीं, हाँ, वॉल्यूम वॉल विदाउट मोटार, ठीक, इसमें मोटार शामिल नहीं होगा, ये मोटार माइनस हो जाएगा। किसी भी चीज़ को डिक्रीज करना होता है तो मैंने आपको बताया था उस ब्रैकेट से आप इंटू कर दीजिए, याद आया? इंक्रीज करना होता तो इंक्रीज कर देते हैं, हमें मोटार के वॉल्यूम को डिक्रीज कर देना, उतना हटा देना है ना, रिड्यूस कर देना है, तो ऐसा कर देंगे, सही। इसको, और दोनों ही बराबर है, मैंने अभी बताया था। ये ब्रिक किससे बनी है? वॉल किससे बनी? ब्रिक से। तो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम दोनों सेम होंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। n 3750 इज इक्वल टू 2500 इंटू 30 इंटू 600 इंटू 9/10। इसको सॉल्व करेंगे, 9/10 आएगा, 0 0 काट देंगे, ठीक। 9 3 27 हो जाएगा, 2500 इंटू 27 इंटू 600 डिवाइडेड बाई ये जो 3750 था ना, आप ये भी लिख सकते हो या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इससे बना था 25 15 और 10, 25 15 और 10, n आ गया नंबर ऑफ द ब्रिक्स। 25 से सीधे कट जाएगा, इसलिए ऐसा किया था हमने। 0 से ही कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 9 27। क्लियर? 12। तो डिनोमिनेटर में कुछ बचा नहीं है, 9 इंटू 12, 12 9 108 108 और 00 यहाँ पे लगा। क्लियर? द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पाइप इज 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक पाइप है, उसके क्रॉस सेक्शन, जैसे अभी हमने आपको स्क्वायर वाला बनाया था, वो भी पाइप था लेकिन वो स्क्वायर शेप में था। अब ये कैसा भी हो क्रॉस सेक्शन, मुझे इसके बारे में नहीं दिया गया क्वेश्चन,
ठीक है, वो सर्कुलर भी हो सकता है, वो ट्रायंगुलर भी हो सकता है, कुछ भी होगा, उसका क्रॉस सेक्शन मुझे दे दिया गया, जो कुछ मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था। ठीक है, उसका कितना है क्रॉस सेक्शन, 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड वाटर इज पम्प्ड आउट ऑफ इट एट द रेट ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर। उस पाइप में जो पानी फ्लो हो रहा है, पानी जो फ्लो हो रहा है, उस वाटर की जो स्पीड है वो 27 किलोमीटर पर आवर है। किसकी स्पीड, पानी की, वाटर फ्लो कर रहा है उसमें, उस वाटर के फ्लो की स्पीड आपको दी गई है, हमेशा यही दिया जाएगा आपको। ठीक है, फाइंड इन लीटर्स द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच फ्लोज आउट ऑफ द पाइप इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना पानी बह जाएगा, क्लियर, 1 मिनट में कितना पानी वहां से फ्लो होगा। ठीक है, फ्लोज आउट इन 1 मिनट। सही, कोई कंफ्यूजन? प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे किलोमीटर है, और यहाँ मिनट है। ठीक है, तो सबको हम 1 मिनट में कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। इस कॉन्सेप्ट को पहले समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है। आपको समझाने के लिए हमने जो पाइप लिया है वो सर्कुलर ले लिया है। क्या ले लिया, सर्कुलर, है ना, गार्डन पाइप जो आपके घर में होते हैं, और लेंथ उसकी कितनी है, लेंथ हमें मालूम नहीं है। यहाँ पे जो उसकी स्पीड होगी हमेशा उतनी ही लेंथ ले लेंगे। कितना किलोमीटर है ना, बस 27 किलोमीटर है ये। ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज द ट्रिक। ये क्रॉस सेक्शन है, इसका एरिया आपको गिवन है 5.4, ये है सेंटीमीटर, और ये किलोमीटर। किलोमीटर को मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। कोई कंफ्यूजन? 27 इंटू 1000 ये क्या हो गया, मीटर, इंटू 100 ये क्या हो गया, सेंटीमीटर। कोई कंफ्यूजन है? सही, सेंटीमीटर। अब सुनिए, इतने सेंटीमीटर जो है लेंथ, इसमें पानी भरा हुआ है, इसकी लेंथ कितनी है 27, इतने पाइप, ये पाइप आगे भी होगा, इससे मतलब नहीं मेरे को, यहां तक 27 किलोमीटर हो जाता है। सही, ये पूरा का पूरा पानी यहां से 1 घंटे में बह जाएगा, क्योंकि क्या कहा गया, इसका जो रेट है 27 किलोमीटर पर आवर। 27 किलोमीटर का पानी 1 घंटे में यहां से फ्लो हो जाएगा। क्वेश्चन समझ आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? 27 किलोमीटर का पानी इस क्रॉस सेक्शन से 1 घंटे में फ्लो हो जाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगा। क्लियर? यानी 1 घंटे में अगर इसमें मुझे वाटर का वॉल्यूम निकालना है, 1 घंटे में कितना पानी बहता है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, इतना ही तो पानी बहेगा 1 घंटे में। क्लियर? इस पानी का वॉल्यूम मुझे निकालना है। वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट या लेंथ। ठीक, क्रॉस सेक्शन का एरिया दिया है, लेंथ आपको निकाल लिया है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर विच फ्लोज आउट इन 1 आवर, जो 1 घंटे में फ्लो हो जाएगा, कितना होगा, इतना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, 27 के आगे 50। ठीक है, क्योंकि वो वाटर का वॉल्यूम था, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब था, सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो टोटल हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमने वॉल्यूम निकाल लिया। ये क्या है, 1 आवर। पूछा था फाइंड इन लीटर्स द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच फ्लोज आउट ऑफ द पाइप इन 1 मिनट। जो 1 घंटे में मैंने निकाला, 1 घंटे मतलब 60 मिनट, 1 घंटे का मतलब मैं क्या इसे 60 मिनट लिख सकता हूँ, एक ही बात है, ये 60 मिनट ही तो है। ठीक, तो 1 मिनट नहीं निकाल सकता हूँ, 1 मिनट के लिए क्या हो जाएगा, 60 से डिवाइड हो जाएगा, 5.4 इंटू 27, 50, 3 4 5 डिवाइडेड बाई 60। 1 मिनट में वॉल्यूम इतना आ गया। लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब में है भैया, अभी किसमें है, सेंटीमीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब को पहले हम किस में बदलेंगे, मीटर क्यूब में। ठीक, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कैसे बदलते हैं वो सुनिए ध्यान से। देखिए, सबसे पहले 1 मीटर, जब बात करेंगे 1 मीटर क्यूब की, तो 1 मीटर क्यूब में क्या हुआ, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ये मीटर क्यूब कैसे बनता है, 3 बार मल्टीप्लाई होकर क्या आया ना। ठीक है, या इसको मैं लिख लूँ
1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। मुझे इसको क्या करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सिखा रहा हूँ मैं आपको, सिखाने की पर्पज से। 1 मीटर को क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर। इस वाले इसको क्या लिखेंगे फिर से, 100 सेंटीमीटर। इसको क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर। तो 100 100 100, 1 के आगे 6 जीरो हो गए, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर 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 क्यूब। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या निकल के आया, 10 नहीं 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। स्केल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर्स। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 लीटर। तो सबसे पहले सेंटीमीटर क्यूब को हमें कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इसी स्केल को मैं 1 सेंटीमीटर निकालना चाहूँ, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो 10 के आगे 6 जीरो है, ये इधर डिवाइड में चले जाएंगे, है ना, चले जाएंगे ना, बोलिए। Yes. 1 अपॉन इतना मीटर क्यूब हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर, ये स्केल क्लियर है। मुझे इस सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना था मीटर क्यूब में। ठीक, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इतना किया है, ताकि आपको दिमाग में समझ में आ जाए चीज, भूले ना। ठीक, मैं सीधे सीधे इस वैल्यू से इंटू कर दूंगा, 1 अपॉन 10 लाख, 1 अपॉन 10 लाख से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, इज इक्वल टू 5.4 इंटू 27 50 60 और 6 जीरो से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये 5 जीरो कट जाएंगे, ये हो गया मीटर क्यूब। ठीक है, ये क्या हो गया, मीटर क्यूब। कोई प्रॉब्लम, पक्का। सिर्फ समझाने के लिए था, आपको समझा दिया मैंने इतना, मीटर क्यूब। अब मुझे इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। इसी वैल्यू को फिर से 1000 से इंटू कर देंगे, 600 हो गया ये, इंटू 1000, ये लीटर में आ गया। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्या करेंगे, इसे हम कैलकुलेट करेंगे। ये आएगा 243 आ जाएगा लीटर। क्लियर, Yes, sir. कोई कंफ्यूजन।